Hi viewers, welcome back to C++ video tutorials on Visual Studio Code। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस तक काम किया था। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक क्लास एक दूसरी क्लास को इनहेरिट करे, फिर वही जो क्लास ड्राइव क्लास है, जो पहली ड्राइव क्लास है, वो दूसरी क्लास को इनहेरिट करे, यानी कि उसकी जो है बेस क्लास। सॉरी, मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस का बता रहा हूँ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपके पास दो बेस क्लास होती हैं, जैसे यहाँ पर अब्बू और बेटा, ये बेस क्लास थी, और ड्राइव क्लास हमारे पास एक थी पोता, जो इनहेरिट हो रही थी। बेटा और अब्बू दोनों बेस क्लासेस हैं। तो आज हम जिस इनहेरिटेंस पे बात कर रहे हैं उसे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर जो हमारी बेस क्लास होती है वो एक होती है। जैसे यहाँ पर बेस क्लासेस दो थी या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जबकि ड्राइव क्लास एक थी। लेकिन हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, हमारी बेस क्लास एक होती है, जबकि चाइल्ड क्लास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर चाइल्ड क्लास को एक से ज़्यादा कर लेते हैं, और वो दोनों ड्राइव होंगी एक ही बेस क्लास से। वो दोनों ड्राइव होंगी एक ही बेस क्लास से। तो ऐसी इनहेरिटेंस हमारी कहलाती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पोता जो पब्लिक अब बेस क्लास जो है पब्लिक अब्बू, उससे इनहेरिट हुआ हुआ है, इसको यहीं से इनहेरिट होने देते हैं। जबकि बेटा वाली क्लास को भी हम इनहेरिट करते हैं, किससे? इसको भी हम इनहेरिट कर देते हैं पब्लिक, पहली वाली क्लास जो हमारी है वो है पब्लिक अब्बू, ये वाली क्लास से हम इनहेरिट कर देते हैं, जैसे आपके सामने आ रहा है। अब ये दोनों क्लासेस जो हैं इनहेरिट हुई हुई हैं हमारी एक बेस क्लास से, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर अब्बू। अब बेटा हो या चाहे पोता हो, उसकी जो बेस है वो एक ही है, अब्बू। तो अब्बू में कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो बेटा में भी आएंगी और फिर वो पोते में भी आएंगी, यानी कि दादा से कुछ वैल्यूज़ जो या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेटे में भी आएंगी, और वो जो है पोते में भी आएंगी। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज करके टॉक की जगह हम कर लेते हैं सिटीज़न। सिटीज़न को CIT कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं आई एम पाकिस्तानी सिटीज़न। जो दादा है वही पोता होगा ना, आई एम पाकिस्तानी सिटीज़न। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जहाँ से दादा होता है, जिस सिटी से या जिस कंट्री से बिलोंग करता है, बेटा भी उसी से बिलोंग करता है और आगे नस्ल भी उसी से बिलोंग करती है। ठीक है, चाहे वो मूव भी कर जाएं लेकिन वो बिलोंग उसी से ही करते हैं। अगर वो उस कंट्री से भी मूव कर जाएं तब भी वो उसी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं रिलीजन। अगर कोई मुस्लिम है तो उसके बच्चे भी नॉर्मली मुस्लिम ही होते हैं, तो यहाँ पे REG रिलीजन से कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं रिलीजन। जैसे हम ये कह रहे हैं आई एम मुस्लिम। अगर कोई क्रिश्चियन है तो फिर वो क्रिश्चियन रहेगा, उसका आगे नॉर्मली उसके बच्चे भी क्रिश्चियन ही रहते हैं। ठीक है, तो आई कलर और एटीट्यूड जो है ये इनके अपने जो है मेथड हैं। जैसे बेटा का मेथड जो है एटीट्यूड है, और पोता वाली क्लास का मेथड आई कलर है, ये रहेगा। तो आई कलर में जो है हम यहाँ पर ग्रैंडफादर लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं इस मेथड को। यहाँ पर हम कर देते हैं सिमिलर लाइक, बल्कि रहने देते हैं सिमिलर लाइक ग्रैंडफादर, वो रहने देते हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने ये कुछ सारा काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेटा को भी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम चलाएंगे, और पोता वाली प्रॉपर्टीज़ को भी हम रन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। पोता के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर चल रहे थे, जो भी यहाँ पर हमारे पास मेथड बने हुए थे, उस मेथड ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो हमने कॉल किए थे, तो अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर जैसे पोता वाले मेथड को अगर हम कॉल करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं डॉट डालूंगा तो मेरे पास मेथड आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर सिटीज़नशिप और रिलीजन आया है, यहाँ पर मैं सिटीज़नशिप लिख रहा हूँ, और उसके नीचे यहाँ पर मैं दूसरा वाला मेथड के अंदर इसका रिलीजन ले लूँगा। आई कलर पोते का अपना था। एटीट्यूड नहीं आएगा क्योंकि एटीट्यूड अब अलग हो चुका है, एटीट्यूड अब बेटा क्लास का है, वो इसमें नहीं आएगा अब। जबकि यहाँ पर आई कलर जो है वो इसका अपना है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब हम एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं बेटा क्लास के लिए। तो यहाँ पर मैं बेटा क्लास ले लेता हूँ। सॉरी, बेटा जो है BE
BTA बेटा, और इसका मैं B1 कर देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट बन गया, और इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं B1 डॉट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर देखें मेरे पास सिटीज़नशिप आ जाएगी, ये आ रही है फादर से यानी कि अब्बू से, और यहाँ पर B1 डॉट यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास रिलीजन, ये भी मेरे पास अब्बू क्लास से आ रहा है। एक ही बेस क्लास है, जबकि ये एक जो है बेस क्लास, ये बहुत सारी ड्राइव क्लास के साथ इनहेरिट हुई हुई है। ठीक है, तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं अब्बू वाली, वो बेटा में भी आ रही हैं और पोता में भी आ रही हैं। और यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ देते हैं ताकि आपको क्लियरली दोनों में डिफरेंस समझ में आए। टैब को छोड़ देते हैं, सिर्फ एक लाइन जो है वो हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ तक हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस पे काम कर लिया है। हमने एक बेस क्लास बनाई और एक से ज़्यादा जो है हमने बेस क्लास को इनहेरिट किया ड्राइव क्लास से। बेटा क्लास को भी इनहेरिट किया अब्बू से, और पोता क्लास को भी इनहेरिट किया अब्बू से। ऐसी वाली इनहेरिटेंस हमारी कहलाती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और इसे सेव करके अभी रन कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आता है। पोता का हमने रजिस्टर नहीं किया, यहाँ पर दोबारा P1 करके रजिस्टर कर देते हैं। और अब देखते हैं इसे सेव करवा के दोबारा से रन कोड। ये हमारे पास कुछ गड़बड़ कर रहा है, रिलीजन में कुछ गड़बड़ कर रहा है, सॉरी। हाँ, रिलीजन के आगे मैंने स्मॉल पैरेंथेसिस नहीं लगाए, जिसकी वजह से ये गड़बड़ आ रही थी। अब मैंने लगा दिए हैं, सेव कर देते हैं। और अब इसे जैसे रन करेंगे, रन कोड, तो देखिए ये रन हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसे रन किया तो यहाँ देखें पहली क्लास हमारे पास चल गई बेटा वाली, और उसके बाद नीचे हमारे पास चल गई पोता वाली क्लास। और दोनों में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो फादर से आ रही थी, यानी कि आई एम पाकिस्तानी सिटीज़न एंड मुस्लिम, और यहाँ पर भी आई एम पाकिस्तानी सिटीज़न एंड मुस्लिम। होपफुली आप लोगों को आज का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। वीडियो में कुछ ऐड करवाना है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।